कब्रिस्तान पाकिस्तान ये सब कर रहा है, देश को बांटना चाहता है, समाज में नफरत फैलाना चाहता है, हिंदू मुसलमान का दंगा कराना चाहता है। यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारतीय घृणा पार्टी है। दिन दहाड़े अभी तक अपराधी फरार है। लूट अपहरण रंगदारी आपने देखा, नालंदा में एक दिव्यांग महिला का पैर में किस तरह कील ठोका गया। यह तो जल्लाद राज है। तो जो ये कौन है, ये बचाल इसके बाप का है हिंदुस्तान, इसके बाप का है बिहार। इसका जो बाप दादा दिल्ली में बैठा हुआ है, रिफूजी सब, या जो समाज को बांटना चाहता है, या क्या कहता है कि होली के दिन मुसलमान सीना कौंची करके निकले, मजबूत करके निकले। लालू यादव जी ने तो आडवाणी को गिरफ्तार किया था। कौन अगरिया पोगरिया तोगरिया इस तरह के आते थे लोग, लाल एयरपोर्ट पे बैरंग वापस चला जाता था। बिहार आने की हिम्मत नहीं थी इन लोग की। ये तो नीतीश कुमार जब से आरएसएस का अब तो पैर पकड़ रहे हैं। कभी रविशंकर जी का भाजपा वाला का पैर पकड़ ले रहे हैं, कभी आरके सिन्हा भाजपा वाला का पैर पकड़ ले रहे हैं। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब आते हैं बिहार, उनका पैर पकड़ लेते हैं। अब यह मुख्यमंत्री, यह तो बिहार का शर्म, बिहार के बिहारियों के अस्मिता को यह भाजपा के नेताओं के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है? नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। 14 मार्च को होली है। ऐसे में अब बिहार की सियासत है वो काफी गर्माती हुई दिख रही है, जहां अब हिंदू मुसलमान को लेकर सियासत है वो काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 14 तारीख को जुम्मे का नमाज भी है। ऐसे में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान सामने आता है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान घर से ना निकले, अगर निकले तो सीना मजबूत करके निकले। तो वही बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं, वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। तो क्या कुछ राजनीतिक समीकरण, हम इनसे बात करेंगे श्रवण अग्रवाल जी से। श्रवण अग्रवाल जी, आप पहले बताइए, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किए हैं, क्या संदेश है? होली का त्योहार भी है। नए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भारतीय राजनीति के महानायक हैं, महायोद्धा हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से प्रभावित होकर ही हम लोग राजनीति में 1988-89 में आए थे। उस समय दल एक था, दिल एक था। सारे नेता, हमारे नेता दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, सरदेश शरद यादव जी इस दुनिया में नहीं है, जौहर साहब सरदेश इस दुनिया में नहीं है, बड़े बड़े समाजवादी नेता जो इस दुनिया में नहीं है। सारे लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मित्र थे, सहपाठी थे। सारे लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो क्लास था, यूनिवर्सिटी था, सारे नेता उसी यूनिवर्सिटी से निकले थे। सारे लोग लंबे समय तक एक साथ काम किए थे बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में। और रामविलास पासवान जी हमारे नेता और लालू प्रसाद यादव जी का तो पारिवारिक संबंध रहा है। 1990 से 1997 तक हमारे दल के सुप्रीमो, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू, उस समय लालू प्रसाद यादव जी संयुक्त बिहार था, झारखंड और बिहार एक था, तो पारस बाबू लालू जी के कैबिनेट में मंत्री थे, वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, गृह कारा एवं निबंधन मंत्री थे। और आदरणीय लालू जी से तो रामविलास पासवान जी का, पारस जी का, हमारे दिवंगत नेता रामचंद्र पासवान जी का, सभी लोगों का घरेलू रिश्ता रहा है। और 15 जनवरी को आदरणीय लालू जी यहाँ आए थे, यहीं पर, और हम लोग को आशीर्वाद दिए थे दही चूड़ा के भोज पर। लेकिन ये क्या समीकरण दिख रहा है होली में? क्या लगता है कुछ बड़ा होने वाला है? जिस तरह से आप लोग अभी स्पष्ट नहीं, होली में मिल रहे हैं, हर एक त्योहार में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो रही है, तो क्या लग रहा है कि 2025 चुनाव में महागठबंधन की ओर आप लोग जो कंफर्म हो गया है? देखिए, आप लोग उस समय छोटे होंगे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जो होली होती थी, पूरे विश्व भर के पत्रकार आते थे उनके होली को यहाँ कवर करने के लिए। पूरे विश्व में लालू प्रसाद यादव जी की जो कुर्ता फार होली होती थी, पूरे विश्व में सारे देश के न्यूज चैनल उसको चलाते थे। और लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ हम लोग जाते थे, होली मनाते थे। अब वह थोड़ा अस्वस्थ
चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग गए थे होली के अवसर पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और होली के अवसर पे उन्होंने हम लोग को आशीर्वाद दिया, और हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। क्या लगता है राजनीतिक समीकरण चलेगा? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, और जिस तरह से चुनावी साल है, तो क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है? देखिए, देश की जो मौजूदा राजनीति है, मौजूदा समय है, और यह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान ये सब कर रहा है, देश को बांटना चाहता है, समाज में नफरत फैलाना चाहता है, हिंदू मुसलमान का दंगा कराना चाहता है, यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारतीय घृणा पार्टी है। यह भारतीय घृणा, समाज में घृणा और तनाव का वातावरण बनाना चाहती है। तो मौजूदा राजनीति में यदि कोई जननायक कर्पूरी ठाकुर बोलते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, लोहिया जी बोलते थे संसोपा ने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60, और संपूर्ण क्रांति का जो नारा था, और लोकनायक का और लोहिया जी का सप्त क्रांति का नारा था, उस विचारधारा पे आज कोई मजबूती से डट के खड़ा है देश में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को चना चबाने के लिए, तो उस व्यक्तित्व का नाम है लालू प्रसाद यादव। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हम लोग भी इस एनडीए सरकार के हुकूमत को, क्योंकि लगातार इधर 18 घंटे में राजधानी पटना में 3 हत्याएं हो गई, पूरे बिहार में हत्या लूट, कल देखा आपने 25 करोड़ का लूट हो गया दिन दहाड़े, अभी तक अपराधी फरार है। लूट, अपहरण, रंगदारी आपने देखा नालंदा में एक दिव्यांग महिला का पैर में किस तरह कील ठोका गया। यह तो जल्लाद राज है। तो जो यह एनडीए का सरकार है, यह जुल्मी सरकार है, यह पाखंडी है, शिखंडी है, ढोंगी है, धूर्त है, यह जो अपने आप को 5 पांडव कहता है। तो इस एनडीए सरकार के हुकूमत को हटाना है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, बिहार के जनमानस का मन मिजाज और मूड है कि नीतीश कुमार को हटाना है, एनडीए सरकार को हटाना है। लेकिन एनडीए में जिस तरह से देखा जाए कि अब बीजेपी के द्वारा हिंदू मुस्लिम का सियासत देखने को मिल रहा है, वो कर रहे हैं 14 मार्च को जो होली जिस दिन है उस दिन जुम्मा भी है, तो कह रहे हैं मुसलमानों को सीना मजबूत करके निकलिए, नहीं तो नहीं निकलिए, इस तरह की बात कब करने लगे हैं? यह जो कौन है अचौल है, ये कौन बचौल है, ये कौन बचाल है, ये कौन है ये बचौल इसके बाप का है हिंदुस्तान, इसके बाप का है बिहार, इसका जो बाप दादा दिल्ली में बैठा हुआ है रिफूजी सब, यह जो समाज को बांटना चाहता है, यह क्या कहता है कि होली के दिन मुसलमान सीना कौंची करके निकले, मजबूत करके निकले, नहीं तो सीना क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है? होली उस दिन होली है। इस तरह का बयान दोगे बिहार की धरती पे तो तुम्हारा यह अचौल और बचौल बचा सरवन अग्रवाल तुम्हारा सीना छाती तोड़ने का काम करेगा। आदि मुसलमानों पे हिंदू मुसलमान करोगे ये बिहार के धरती पर, यह नहीं चलेगा। एक ये कौन बाबा बागेश्वर है, ये कौन लौंडा छोंडा है बिहार में आके नफरत फैला रहा है। परसों आपने देखा भूत कौन प्रेत दरबार लगाया था, डायन जोगिन चुड़ैल 50 का महिलाओं को, दलित महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को फैला के फसला के बहला के किस तरह उस डायन चुड़ैल करा रहा था। इसका तो भारतीय यह तो लोकतंत्र जनतंत्र इसका इजाजत नहीं देता। यह बाबा बागेश्वर जो है यह अपराधी है, यह क्रिमिनल है। यह जो कौन बाबा था, यह कौन कौन आसाराम बापू, उसका बेटा कौन आसाराम साई था, कौन वह बाबा गुरु राम रहीम था, यह कौन बाबा वह निर्मल बाबा, कौन एक बाबा थी। ये सारे के सारे 302 के हत्या के आरोप में, बलात्कार के आरोप में सब जेल में है, कोई बेल पे है। ये सब बाबा लोग, क्या लगता है बागेश्वर वही है? अरे बाबा बागेश्वर यह अपराधी है, यह क्रिमिनल है, यह चोर है। यह बिहार में आके इस तरह का अपराध कर रहा है
बिहार में आकर इस तरह का कृत्य कर रहा है और नीतीश कुमार जी खामोश है और मौन है, यह तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या लगता है असर दिखेगा 2025 में? देखिए, यह चौल बचौल के आप और बाप का तो पता नहीं है। हमारे पुरखे जो आजादी का आंदोलन था, इसको बता दीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद जो नारा लगा था आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ में, वह नारा किसने लगाया था 1921 में? किसने लिखा था? उनका नाम था मौलाना हसरत मोहानी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा, यह किसने लिखा था? यह लिखा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1904 में। यह जो लिखा था, यह कविता, यह राष्ट्रवाद का उसमें प्रतीक बन गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, यह किसने लिखा था? यह लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। यह नारा लगाते हुए राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान फांसी को चूम लिए, फांसी पे चढ़ गए। यह नारा सारे देश के मुसलमानों ने लगाया था। इसके तो बाप दादा सब कहां थे पता नहीं था। यह सब रिफ्यूजी है। यह सब बिहार को कहता है, यह बाबा बागेश्वर कहता है कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। बिहार से ही शुरुआत होगी। अब बिहार से ही इसकी शुरुआत होगी। तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए, जनता दल यू को जवाब देना चाहिए। जनता दल ने जवाब दिया कि अभी सब मठ वाले को हम क्या जवाब दें, सब मठ वाले को हम ये सब मठ वाले। नहीं, यह नीतीश कुमार जनता दल यू दरबार लगवा रहा है। आदरणीय लालू यादव जी ने तो अडवाणी को गिरफ्तार किया था। कौन अगरिया पोगरिया तोगरिया इस तरह के आते थे लोग, लाल एयरपोर्ट पर बैरंग वापस चला जाता था। बिहार आने की हिम्मत नहीं थी इन लोग की। ये तो नीतीश कुमार जब से आरएसएस का अब तो पैर पकड़ रहे हैं। कभी रविशंकर जी का भाजपा वाला का पैर पकड़ ले रहे हैं, कभी आरके सिन्हा भाजपा वाला का पैर पकड़ ले रहे हैं। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब आते हैं बिहार, उनका पैर पकड़ लेते हैं। अब यह मुख्यमंत्री, यह तो बिहार का शर्म, बिहार के बिहारियों के अस्मिता को यह भाजपा के नेताओं के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है? यह कह रहा है बिहार को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जितने भी बिहार से, नीतीश कुमार को हम बोलना चाहते हैं, जितने भी बिहार में मुसलमान हैं और जितने भी बिहार में मुसलमान आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अफसर हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, और जितने जनता दल यू में मुसलमान विधायक हैं, सांसद हैं, नेता, सबको बिहार से बाहर करो। तब बाबा बागेश्वर जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, नीतीश कुमार कहां बोल रहे हैं? अरे ये एनडीए न हुआ, या किसका प्रचार कर रहा है बाबा बागेश्वर? अभी चुनाव जो आया है, अभी देखिएगा इस तरह के बाबाओं की लंबी फौज आएगी। क्या लगता है खामियाजा भुगतने को मिलेगा एनडीए को? क्या लगता है मुसलमान आप लोगों को तरफ आएंगे क्या एनडीए को? तब क्योंकि एनडीए का वोट भी देते हैं। अरे फिर मुसलमान आप लोग, पत्रकार लोग भी मुसलमान हिंदू आप लोग, ये क्या बाबा बागेश्वर क्या आके ये नफरत फैला रहा है? आप लोग भी प्रभावित हो गए उससे। हिंदू मुसलमान क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। यह गंगा जमुनी तहजीब है, तुम हटा दो। ये तो संविधान बदलना चाहता है। हमने कहा था पहले, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। संविधान में क्या लिखा है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। तो यह बाबा बागेश्वर, इसके जो बाप दादा है दिल्ली वाले, दुगो दिल्ली में इसका बाप दादा बैठल है जिसके इशारे पे ही आया है। कहो संविधान बदल लो। संविधान में से जो प्रियम्बल है संविधान का, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, बदल दो, भगा दो। ये भारतीय जनता पार्टी भगा दे देश से। अब अंबेडकर, जितने भी बौद्धिस्ट हैं देश में, वो अंबेडकर को मानते हैं, वो अंबेडकरवादी है। भगा दो सारे बौद्धिस्ट को। किसने रोका है तुमको? है हैसियत, है जुर्रत, है मजाल। तो ये आवारा कबारा नकारा बेकारा सरकार, इसको अब इसके विदाई का साल है। तो आपने सुना राष्ट्रवाद किस तरह से गुस्से, साफ तौर पर जिस तरह से बाबा बागेश्वर बिहार आए हैं उसको लेकर भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा इन दिनों देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे आपने सुना। इस तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ।